सोचिए, अगर भारतीय स्टॉक मार्केट का एक बड़ा ट्रेडिंग साइकिल पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से जुड़ा हो तो सुनने में थोड़ा अजीब, शायद अविश्वसनीय भी लगे, है ना? तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली थ्योरी की तह तक चलते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल बस यही है, क्या ग्रहों की चाल और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सच में कोई कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब है ना, यकीन मानिए इसके जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस मार्केट की अनोखी पहेली के पीछे का आइडिया क्या है। देखिए, इस पूरी थ्योरी का जो बेस है वो सिर्फ दो खास तारीखों पर टिका है। एक है वसंत विषुव मतलब इक्विनॉक्स जो 21 मार्च के आसपास होता है, और दूसरा है शरद विषुव जो 21 सितंबर के करीब आता है। अब मजे की बात यह है कि 21 मार्च वाली तारीख भारत के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ आती है, और ये वो टाइम होता है जब बाजार में अक्सर नया पैसा आता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स एनोमली, या कह लीजिए विषुव की पहेली। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि अगर कोई ट्रेडर सिर्फ इन दो तारीखों पर ही अपनी पोजीशन बनाए और काटे तो एक बहुत लंबा और काफी हद तक प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नियम कितने ज्यादा सिंपल हैं। हाँ, तो ये फ्लो चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। रूल्स एकदम सीधे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 21 मार्च को निफ्टी फ्यूचर्स खरीदो और ठीक 6 महीने बाद 21 सितंबर को बेच दो, सिंपल। और फिर उसी दिन 21 सितंबर को फ्यूचर्स को शॉर्ट करो और अगले 6 महीने बाद यानी 21 मार्च को अपनी पोजीशन क्लोज कर दो। बीच में कुछ भी नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस इन दो तारीखों को पकड़ के चलना है। तो मतलब साल के दो हिस्से हो गए। पहला है स्प्रिंग साइकिल, मार्च से सितंबर। इसमें हम लॉन्ग जाते हैं, मतलब बाजार के ऊपर जाने पर दाव लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नए फाइनेंशियल ईयर का जोश और उम्मीद का टाइम होता है। और दूसरा है ऑटम साइकिल, सितंबर से मार्च तक। इसमें हम शॉर्ट करते हैं, यानी बाजार के गिरने की उम्मीद करते हैं। ये साल का वो हिस्सा होता है जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लिक्विडिटी कम होती है और बाजार में गिरावट का खतरा बना रहता है। ठीक है, थियरी तो समझ ली, पर सबसे जरूरी सवाल, क्या ये काम करती है? अब आते हैं सबूतों पर। चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस स्ट्रैटेजी ने असल में कैसा परफॉर्म किया है। तो जरा दिल थाम लीजिए, ये देखिए 2024 का स्प्रिंग साइकिल। एक लॉन्ग पोजीशन ने कितना कमाया? पूरे 3842 पॉइंट्स। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जरा पीछे चलते हैं 2019-2020 के ऑटम साइकिल पर। एक शॉर्ट पोजीशन से मिला अब तक का सबसे बड़ा गेन 3990 पॉइंट्स, उससे भी ज्यादा। तो ये है पिछले 6 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड। ये टेबल सब कुछ बता रही है। कुल 14 साइकिल में से 12 बार ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही। ये जो हरे निशान है ये सब जीत हैं, और सिर्फ 2 बार, जैसा कि लाल निशान दिखा रहे हैं, ये सिस्टम फेल हुआ है। अब देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 2 बार फेल क्यों हुआ। तो चलिए अब उन मौकों को करीब से देखते हैं जब ये लय टूटी। ये रहे वो 2 फेलियर्स। पहला हुआ 2020-21 की सर्दियों में, याद है, पोस्ट कोविड का दौर, जब सरकारों ने बाजार में जबरदस्त पैसा डाला। उस स्टिम्युलस ने नॉर्मल विंटर पैटर्न को तोड़ दिया। और दूसरा फेलियर हुआ 2023-24 की प्री इलेक्शन रैली में, जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के कारण बाजार ने सर्दियों में भी ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। और ये कोट इस पूरी बात को एक लाइन में समझा देता है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ तब फेल होती है जब कोई ऐतिहासिक, मतलब कोई ऐसा बड़ा मैक्रो शॉक आता है जो सर्दियों के नॉर्मल मार्केट बिहेवियर को एकदम उलट देता है। तो अब तक हमने साइकिल देखे, जीत और हार देखी। चलिए अब फाइनल सेक्शन में इन सब नंबर्स को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं, मतलब ओवरऑल स्टैटिस्टिकल एज क्या है। ये है वो नंबर जिसका सबको इंतजार था। पिछले 6 सालों में इस स्ट्रैटेजी से कुल नेट पॉइंट्स कितने बने? 18,355 निफ्टी पॉइंट्स। और विन रेट 14 में से 12 साइकिल में प्रॉफिट, यानी 85% का स्ट्राइक रेट। और ये सब डेटा है पिछले 6 सालों में ट्रैक किए गए कुल 14 साइकिलों का। तो जब हम इन तीनों नंबर्स को एक साथ देखते हैं, 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स, 85% का विन रेट, और ये सब कुछ साल में सिर्फ 2 दिन ट्रेड करके, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में वाकई एक मजबूत स्टैटिस्टिकल एज है। तो अगर कोई इस पर अमल करना चाहे तो 3 चीजें सबसे जरूरी हैं।
पहला, कैलेंडर कैलिब्रेशन, मतलब 21 मार्च और 21 सितंबर की तारीखों को लॉक कर लेना। दूसरा, मार्जिन की तैयारी, क्योंकि 6 महीने पोजीशन होल्ड करनी है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, ड्रॉ डाउन टॉलरेंस, मतलब रोज़-रोज़ के मार्केट के शोर को इग्नोर करके पूरे 6 महीने तक सिस्टम पर टिके रहने का डिसिप्लिन। और आखिर में ये एक लाइन जो इस पूरी थियोरी का सार है, मौसम से मत लड़ो, चक्र का व्यापार करो। तो क्या सच में बाजार की धड़कनें ब्रह्मांड की लय से बंधी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।